औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू जो है वो एक रूटीन की जो बातें हैं, लॉ की जो बातें हैं उससे हटकर है। आज आपको माँ की मोहब्बत से मुतल्लक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मलक खुदादाद खान साहब की दिल को छू लेने वाली और उर्दू अदब की शाहकार तहरीर जो है उसमें मैं आपको अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। हम लोग बड़े बदकिस्मत हैं कि माँ बाप जब ज़िंदा होते हैं तो उनके साथ वो अदब व एहतराम नहीं रखते जिसका तकाजा होता है। जब वो मर जाते हैं तो फिर हम आहो पुकार करते हैं और याद कर कर के रोते हैं। जिनकी माएँ ज़िंदा हैं वो अपनी माँ, जिनके बाप ज़िंदा हैं, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। मैंने जब ये तहरीर पढ़ी तो सोचा क्यों ना मैं अपने जो लिसनर्स हैं उनको भी इसके अंदर शामिल कर लूँ। तो आइए रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मलक खुदादाद खान साहब की तहरीर का आगाज़ करते हैं। वो लिखते हैं, हमें अम्मा जी इस वक्त ज़हर लगती हमें अम्मा जी उस वक्त ज़हर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैपरी, रक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बघोला हो जाती। कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। यानी कि डंडा वो उठा लेती लेकिन मारती ना। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था। इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मुरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रख कर मुँह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते, खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आ पहुँचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात उधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों खलियानों में आवाज़ें लगाती फिरी और डेरे से लेकर गांव तक हर कुएं में लालटेन लटका कर झांकती रहीं।
रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक़्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे लोई में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों खलियानों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खलियान में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला और अपने ससुराल के लिए कुछ नारवा अल्फाज। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्क़त की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ। उन्हें मालूम था ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया। माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर था। इन्हें कई दिन तक बस को पान खिलाकर समझता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला पलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत न कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तरे मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर माँ मुंह फाड़ कर रोया। माई नहीं मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ़ करते हुए पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दों बाद
फिर एक बार माँ की गोद में पहुँच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत, जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा, और हम सदा के शरारती बच्चे। दोस्तों, ये आपकी खिदमत में एक तहरीर पेश की जो कि रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मलक खुदा दाद खान साहब की तहरीर थी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो।